13 साल की मेरी प्रैक्टिस में मेरी पेरेंट बार हाफजाबाद है। उनका स्टांस पूरी दुनिया ने देखा कि वो किस तरह मेरे साथ खड़े हुए। रीज़न ये थी कि हाफजाबाद बार के 2000 लोग और लाहौर हाई कोर्ट के 30,000 वोटर मेंबर में से कोई एक बंदा ये बात नहीं कह सकता कि मेरी 13 साल प्रैक्टिस के अंदर मैंने किसी औरत तो क्या मर्द के साथ बदतमीजी की हो, किसी साहिल के साथ की हो, किसी जज के सामने मेरा कॉन्डक्ट ख़राब रहा हो, इन जनरल पब्लिक मैंने कुछ ऐसा किया। तो आप कह रहे हैं कि आपकी एक दिमागी हालत, थोड़े से वालिदैन वाला प्रेशर भी था? प्रेशर के अलावा बात तो ये है कि कोई भी नॉर्मल इंसान जब इस तरह के सर्कमस्टांसिस फेस करता है तो रिएक्शन हो सकता है। उसके बावजूद मैं ये बात कहता हूँ कि मुझे कोशिश करनी चाहिए थी कि मेरे से ये रिएक्शन ना होता, ये बाद क्योंकि में ये आपको रिएक्शन था। बाद में जाके एहसास हुआ जब आप ये वाकया हो गया? जी जाहिर बात है, उस टाइम पे इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हीटेड आर्गुमेंट्स, हीटेड बातें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, मेरे से वो रिएक्शन हुआ। लेकिन उसी वक्त अगर आप फिर देखेंगे तो आई अगेन मूव्ड अवे। मैडम के पास जो उनके हाथ में आया उन्होंने वो फेंका, मुझे लगा, मेरी आई हैव नॉट शोन एनीवन द इंजरीज, लेकिन मुझे इंजरीज हुई वहाँ पे। क्या मारा उन्होंने? फाइल्स मारी? नहीं, वहाँ पे एक पंखा टूटा हुआ कोई पड़ा हुआ था प्लास्टिक का, उन्होंने वो फेंका मेरी तरफ, वो मुझे नहीं लगा। उन्होंने कीबोर्ड फेंका, वो मुझे लगा। एक टेलीफोन पड़ा हुआ था, वो लगा। उसके बाद यहाँ पे बार बार मुझे ये एक बावर करवाने की दुनिया को कोशिश की जा रही थी कि मैं जी, क्योंकि एहसन भून साहब के ग्रुप का था, उन्होंने प्लांट किया, उन्होंने भेजा, तब मैंने ये काम किया। भून साहब की इस पूरे मामले में सिर्फ एक इन्वॉल्वमेंट थी कि जिस टाइम पे मैं मैडम से हाथापाई होने के बाद दूर हो रहा था, उस वक्त उन्होंने मुझे पॉइंट करके ये कहा कि तुम गलत कर रहे हो, साइड पे हो जाओ। अच्छा, ये एक इन्वॉल्वमेंट, ये एक है। ये इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप उनके ना ग्रुप के हैं ना कोई ताल्लुक है? मैं किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता। इस और पैनल ना ही आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, उस पैनल को, उनके पैनल को मैं नहीं सपोर्ट कर रहा था। मैं सपोर्ट कर रहा था बाबर मुर्तजा एंड पैनल जो प्रोफेशनल ग्रुप ने अनाउंस किया हुआ था। ठीक। और उन्होंने भून साहब ने मौके पे आपको कहा कि आप गलत कर रहे हो। हाँ, भून साहब ने मुझे नीचे इशारा किया कि तुम इस तरफ चले जाओ, तुम गलत कर रहे हो। मैं वहां से दूर हो गया, लेकिन मेरे दूर होने के बावजूद आपने देखा कि मैडम ने वहाँ पे, क्योंकि मैडम खातून थी, उनको किसी ने रोका नहीं, तो मैडम ने के हाथ में जो आया वो उन्होंने मेरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। तो मौके पे लोगों ने आपको क्या कहा? उस वक्त जब मैडम के साथ मेरी ये बात हुई तो लोगों को परसेप्शन शायद यही गई कि मैडम बाबर का नारा लगा रही थी और आप तो मैंने उनको मना किया, तो मैं शायद दूसरी तरफ का हूँ। तो नीचे से लोगों ने गालियाँ और सारा कुछ करना शुरू कर दिया। मैंने भी इन रिस्पॉन्स उनको विद माई एक्शंस रिस्पॉन्ड कर दिया। वो अब अगर वही वीडियोस आप देखेंगे तो उन वीडियोस में बड़ा क्लियरली ये चीज़ आ रहा है कि जो अब सारे बहुत महजब और सारा कुछ बन रहे हैं, वो उन्हीं वीडियोस में यहाँ तक कह रहे हैं कि इन्हों चौक के थले सटो। अच्छा जी, ये उन्हीं के सपोर्टर्स जो थे, जो मैडम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब तो इस बात को 2 दिन तकरीबन गुजर गए। जी, गुजर गए। तो आप घर गए, आपकी बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन सब, वीडियो तो आपकी सब तक पहुंच गई। बिल्कुल पहुंच गई। 12-13 साल की प्रैक्टिस है और फिर हाफजाबाद तो लाहौर की तरह बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ पे तो ये जंगल में आग की तरह फैली होगी। बिल्कुल ऐसे। आपकी फैमिली ने क्या आपको कहा? देखिए जी, मेरे फैमिली वैल्यूज़ इस तरह के हैं कि मैंने बताया कि वायलेंस पे बिलीव नहीं करते और ख़वातीन पे हाथ उठाना तो बिल्कुल ही नहीं बिलीव करते। जब पहली वीडियो गई तो उसमें मेरी फैमिली की जितनी ख़वातीन थी उनका भी रद्द-ए-अमल ये था कि व्हाई डिड यू डू दिस, ठीक है, आपने गलत किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें आना शुरू हुई। तो वो जो दूसरी वीडियो थी जिसमें मुझ पे तशद्दुद हो रहा था, उसकी वजह से वो सारे बहुत परेशान भी हो गए कि ये क्या हुआ है। असल रिस्पॉन्स मेरी फैमिली का भी यही था, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ यही बात कहती हैं कि आप ख़वातीन के साथ नाज़ेबा गुफ्तगू या उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। सो फैमिली ने उस हद तक मुझे, अभी भी सब ने कहा कि आपको, जो मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको वहाँ से मूव अवे हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा हो भी गया था तो आप मूव अवे हो जाते वहाँ से। ये मेरी फैमिली का रिस्पॉन्स था। बाकी मेरी तरबियत की वजह से मैंने आपको बताया कि हम इन मामलात में कभी पड़े नहीं हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि 13 साल प्रैक्टिस और 37 साल उम्र, इसमें आज तक मेरी किसी से इस तरह की किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं रही। मैं प्रैक्टिस में जब आया तो मैं मेरी जो मदर चैम्बर थी वहाँ पे टोटली प्रोफेशनल काम था।
कोई बाहर पॉलिटिक्स से लेन देन नहीं था। मैंने वही सीखा। इन बिटवीन मेरे वाले साहब की किडनी फेलियर हो गई, तो मेरे पास तो ज़िंदगी में 2 ही काम थे, या मैं ऑफिस होता था या मैं हॉस्पिटल अपने वाले साहब के साथ होता था। तो यानी ये फर्स्ट टाइम आप सपोर्ट करने या इस तरह से गए हैं? वो सेंटिमेंट्स फर्स्ट टाइम दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर अटेंडेड अ जनरल हाउस मीटिंग अच्छा। एवर इन माय 13 इयर्स। और बल्कि मैंने हाई कोर्ट का मेंबर होने के बावजूद पहला वोट भी इन्हीं दोस्तों को, जब इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तब डाला। अच्छा, अब बंदा खुद जो सोचता है ना, बंदे को सब पता होता है कि उससे क्या गलत हुआ। अब आप कहते हैं मौके पे आप मैं साइड पे हो जाता, ये मेरी गलती है। अब आप अपने सारे जो अमल हुआ है इस पे कोई आप एक्सक्यूज़ करना चाहते हैं, शर्मिंदा हैं? देखें, मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ स्किप हो रही है जी। ये 2 आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं हैं। यहाँ पे 2 इंसिडेंट हुए, एक जो मेरा और खातून का हुआ, एक जो मेरे साथ हुआ। अब यहाँ पे सब ने ये बात तो कर दी कि मैं आपकी फीलिंग जी, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ जी। सब ने ये बात तो कर दी कि जी खातून के साथ किया, गलत किया, और जो इसके साथ बाद में हुआ वो ठीक हुआ, जो लोगों ने आप पे हमलावर हुए। जी, जो लोग मेरे पे हमलावर हुए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अगर एक नॉर्मल रिएक्शन मेरे ऊपर आया होता तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन जैसे ही मेरी और मैडम की अभी बातचीत शुरू हुई है, कोई सीनियर मेंबर बार का वहाँ पे नहीं आता सवाए एक हसन इकबाल वड़ाई साहब के। अच्छा। हसन साहब भागते भागते ऊपर आते हैं, ठीक है, जैसे कि उनको पहले ही मालूम था कि ये इंसिडेंट होने लगा। वो ऊपर आए और उनके साथ 4-5 नौजवान आए। कुछ उनमें से वुकला भी नहीं है, वो सिर्फ वर्दी पहने हुए थे। कुछ उनमें से नौजवान हैं वुकला, जो क्या मतलब वर्दी पहने हुए वकील नहीं होते और जनरल हाउस इजलास अटेंड कर रहे होते हैं? सर देखें, वो हुआ है, उन वीडियोस में लोग हैं, वो आइडेंटिफाई होंगे, हम उनकी कंप्लेन बार के सामने रखेंगे। ठीक है। फिर उनमें से कुछ नौजवान लड़के थे। अब अगर तो मौके पे ऐसा कुछ होता, हसन साहब आए, मैंने इनको याद करवाया कि आपको पता है मैं और आप सेम ग्रुप में इस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे साथ ये हरकत ना करें। लेकिन उन्होंने क्योंकि पहले ही ये प्लान किया हुआ था, उनके माइंड में ये बात थी कि अगर मैडम ऐसा कुछ करेंगी तो इनको सिर्फ हमारा मुखालिफ ग्रुप का कोई बंदा रोकेगा, कोई और मुहज़्ज़ब बंदा जो उनसे है वो इनको मना नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने वहाँ पे उनको मना कर दिया, और अजम्पशन ये लग गई कि ये जी पूंछ साहब के भेजे हुए हैं। एहसन साहब के साथ जो लड़के आए, उनका जो रद्द अमल हसन था, साहब के साथ, हसन साहब के साथ, हसन इकबाल वड़ाई साहब के साथ जो लड़के आए, पहले हसन साहब ने शुरू किया तो वो शुरू हुए, उससे पहले किसी बंदे ने मुझे हाथ नहीं उन्होंने फौरन आप पे हमलावर हो गए? हसन साहब हुए तो साथ ही वो हो ठीक है। और फिर जिस तरह उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, उससे आप ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी अगर फीलिंग में या उस टाइम पे जज्बात में आके बंदा करे तो दैट इज़ डिफरेंट। जिस तरह वो शख्स मेरे सर पे डंडा मार रहा था, मेरी बैक पे डंडा मार रहा था, मुझे लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज हो सकती थी, जिस तरह मेरे सर पे बार बार डंडे मारे जा रहे थे। इस तरह की जज्बात में आके कोई भी शख्स नहीं करता अनलेस आप प्री प्लान्ड चार्ज्ड अप किए गए हों कि यार हमने जाना है, हमने उस बंदे को छोड़ना ही नहीं है जो बंदा हमारे हाथ आ। ये सब प्लान क्यों किया गया होगा और आपके खिलाफ ही क्यों किया गया होगा? मेरे खिलाफ नहीं था। हाँ। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, उनसे मिस कैलकुलेशन ये हुई कि मैडम की गालियों को सिर्फ वही बंदा रोकेगा जो दूसरे ग्रुप से बिलोंग, मुखालिफ ग्रुप का होगा। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने उस ग्रुप के उस पैनल को सपोर्ट करते हुए भी मैडम से ये कहा कि आप गालियां ना दें। सो अजम्पशन ये बन गई और उसी अजम्पशन पे आके मेरे खिलाफ नहीं, वहाँ पे आई वाज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। क्या फायदा होगा इस, मतलब अगर आपकी जगह कोई और होता वो उसको मारते। ये कुछ सियासी बोने होते हैं जी, जिनके पास अदरवाइज कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो अपनी लॉयल्टी शो कराने के लिए इस तरह की हरकतें करते कि मैंने लड़की को बचाया। नहीं जी, लड़की को नहीं बचाया, वो बेसिकली अपने प्रोफेशनल ग्रुप के साथ एक लॉयल्टी शो करवाना चाह रहे थे। मैंने मुखालफिन को दबा दिया है, मैं ग्रुप में बहुत आपका सगा हूँ, मुझे आप एज अ कैंडिडेट आगे प्रेजेंट कर। ये हसन इकबाल वड़ाई साहब का ये क्योंकि आप देखिएगा आइंदा दिनों में आपको नजर आएगा कि जो कुछ प्रोफेशनल की तरफ से कैंडिडेट्स आएंगे उनमें हसन साहब आप कह रहे हैं सारी अब चीज़ होने के बाद भी, इतने टाइम गुजर जाने के बाद भी आपको ये लगता है सिवाय इसके कि मौके पे मैं जवाब ना देता और वहाँ से पीछे हट जाता,
इसके अलावा देखिए जी, मैं इस बात पे फिर बार-बार स्ट्रेस करूँगा, आई एम नॉट फॉर वायलेंस, स्पेसिफिकली नॉट अगेंस्ट वुमेन। मुझे वहाँ पे मौके से हट जाना चाहिए था, ये एक बेहतर अमल होता। अगर मेरा कोई रिएक्शन जो आया वो जज़्बातियात की वजह से आया, और वो जज़्बातियात मैंने आपको बताए हैं कि जब मेरे मरहूम वालिदैन के बारे में, मुझे, मेरी बहनों के बारे में, अब वो खुद भी खातून थीं लेकिन मेरी बहनें भी खातून हैं, मेरी वालदा भी उसी जेंडर से बिलोंग करती थी। उन्होंने पहले आपको गाली दी? जी, उन्होंने गालियाँ दी। वहाँ से बात स्टार्ट हुई, मैंने अवॉइड किया। मुझे तो ये लगता है कि शायद उनके ज़हन में ये बात थी कि ये अवॉइड होना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि मैं दूर गया हूँ, वो मेरे पीछे आई हैं। फिर उस वाक़ये के बाद भी मैं चला गया हूँ तो वो फिर मेरे पीछे आ रही हैं। सो मैं तो ये समझता हूँ कि ये प्लांटेड था। मेरे लिए नहीं था। इट वाज़ किसी के लिए था, जनरली लेकिन आप प्लांटेड, उसमें आ लेकिन गए। मैं उसकी ज़द में आ गया। अभी आपके खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है? कोई उन्होंने सोचा, वो कह रहे थे कार्रवाई करेंगे हम? देखें जी, हम जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं ना, हम एक चीज़ पे बड़ा स्टॉन्चली बिलीव करते हैं कि हमारी बार के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इंटरनल हैं, और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। सो इफ़ देयर इज़ एन इशू, तो वो हमारी जो बार काउंसिल्स हैं, जो उनके ओहदेदारान हैं, वो बाय बुक जो जी। है उसको एड्रेस करें।